माँ का जवां साल बेटा, बीवी के सर का ताज, बच्चों का वाहिद सहारा, पूरी फैमिली का राज दुलारा, किसने इसको आधी रात छत पे चढ़ाया? अगर ये कातिला 25 साल से बैन थी तो अब भी बैन ही रहती। तो इस बेचारे के सर पे ईंट तो नहीं लगी थी कि ये छत पे चढ़ता और पतंगबाजी करता और फिर ये वाकया होता। कौन है जिम्मेदार? उनके गले में फूलों के हार डालें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतात मारूफ में है, चाहे हाकिम है, चाहे उस्ताद, चाहे माँ बाप। अब सारे क्यों चुप हैं? जुर्म कुर्सी वाला करे तो क्या हुक्म है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था, अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करे तो मैं उसका भी हाथ काट दूंगा। तो गोल्डन परी ने जब अपनी पसंद बताई तो उसकी बात को कुरान और सुन्नत के पलड़े में डालकर तोला जाता। क्या इस्लामी नजरियाती कौंसिल को सिर्फ मशवरे के लिए रखा हुआ है? क्या इस कौंसिल को इख्तियारात और वजारत नहीं चाहिए? क्या कोई भी आइन तरमीम, किसी कातिलाना रस्म का आगाज या इस्तिस्ना का चक्कर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इससे पास करवाया जाता है? उलमा कराम इस पर स्टैंप लगाते, फिर ये बसंत का अखाड़ा किया जाता। अच्छी भली बसंत को भूल चुकने वाली कौम को दोबारा कातिलाना खेल पकड़ा दिया गया और जैन मलिक जैसे और कितने ही शेर जवान अपनी माओ से जुदा कर दिए गए। तो प्यारे पाकिस्तानियों, जब तक कुरान सिर्फ नाजरे के लिए रहेगा, सिर्फ हिफ्ज के लिए, सिर्फ रमजान की तरावी के लिए, सिर्फ बेटी की शादी पर सर पर से गुजारने के लिए या फौतगी पर खत्म के लिए, बस तो फिर ये हालात ऐसे ही रहेंगे। बस इसका एक ही हल है, या रोते पीटते जाएं सब्र के साथ, या कुरान को पढ़ के समझ के अमल करके इसको फैलाएं, इसके मुताबिक हुकूमत चलाएं और दुनिया और आखिरत का सुकून कमाएं, या फिर टेंशन ना लें। ऊपर वाला ऑप्शन आपको पहले बताया।